दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज चल रही है उसमें फ्रेज और क्लॉज को हम पढ़ेंगे। और देखिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी खासी वीडियो मैं डालने वाला हूँ, 10-10 मिनट की वीडियो होगी, उसको ज़रूर देखिएगा। चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए तो अब देख लीजिए पहले फ्रेज और क्लॉज के बारे में। तो पहले फ्रेज के बारे में बात करते हैं। फ्रेज क्या है? तो अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कांट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। जैसे कहने का मतलब है कि फ्रेज में कोई भी फ्रेज ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में सिर्फ फ्रेज होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे कि राम आम खाता है। ठीक है, आम खाता है। अब सिर्फ हमने बोल दिया खाता है तो एक कोई सेंटेंस तो हुआ नहीं। तो सेंटेंस में सिर्फ खाता है अगर होगा तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो फ्रेज क्या है? यही खाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इन द ईस्ट। ठीक है, जैसे कि इन द ईस्ट, ऑन द वॉल, एट द डोर। तो जब भी कोई सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में जो भी आपका लगेगा, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, इन जो है प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो होता है द ईस्ट जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब कि पूरब की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो क्या होगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, सूरज जो है वो कब निकलता है? सूरज जो है वो पूरब में निकलता है। तो ये द सन राइजेज, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट सन हो गया, वर्ब जो हो जाएगा वो राइजेज हो गया, इन द ईस्ट जो हो गया ये क्या हो गया? आपका फ्रेज हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये मैं पढ़ाने के पीछे जो रीज़न है ना वो ये है कि आप पहले सेंटेंस को सीख जाएं कि किस तरीके से सेंटेंस को पढ़ा जाता है और चीज़ों को समझा जाता है। उसके बाद आप एरर बता पाएंगे। और आप इस चीज़ को समझिए कि एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो मज़ा ही आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, सबसे आसान चीज़ होती है इंग्लिश अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो, नहीं तो सबसे मुश्किल यही है। फ्रेज के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करने वाला। ठीक है ना। तो जैसे कि राम आम। ठीक है, राम आम, मैं हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप हिंदी से रिलेट करके चीज़ों को सीखें। राम आम, ठीक है, और खाता है। ठीक है, तो राम आम खाता है। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या है कि राम आम यहाँ पर हो गया और खाता है। खाता है क्या कर रहा है? ये पूरा करने का। अब आपने बोला राम आम, मम्मी राम आम, मम्मी बोलेगी बोलो तो क्या राम आम, मम्मी राम आम खा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये खा रहा है जो ना, ये पूरा करने का काम कर रहा है। तो फ्रेजेस यही होते हैं जो कंप्लीट करने का काम करते हैं, लेकिन इनके पास सब्जेक्ट और वर्ब का जो है कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे राम ईट्स अ मैंगो। अब इंग्लिश में थोड़ा सा सिनारियो चेंज होगा। राम ईट्स, राम खाता है, मम्मी राम खाता है, तो मम्मी कहेंगे क्या खाता है? तो बोलेगा मैंगो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे कि मैंगो जो हो गया ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। ए मैंगो, ये फ्रेज हो गया। क्या? क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट करने का काम कर रहा है, सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। राम खाता है तो क्या खाता है? तो मैंगो। तो इस तरीके से कंप्लीमेंट जो होता है वो जो है वो पूरा करने का कार्य करता है, सेंटेंस को पूरा करने का कार्य करता है। कंप्लीमेंट मतलब पूरक, पूरा करने का कार्य करता है। और फ्रेज जो होते हैं वही पूरक होते हैं जो सेंटेंस को पूरा करते हैं। अब ये हो गया, राम जो है सब्जेक्ट हो गया, ईट जो हो गया ये आपका वर्ब हो गया, और ए मैंगो जो है ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, ए लगा हुआ है तो ए लगा है तो क्या हो गया? ये ए लगा तो आर्टिकल, और आर्टिकल के आगे जो होते हैं नाउन होता है। मैंगो नाउन होता है, और नाउन या प्रोनाउन क्या बन सकते हैं? ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं और सब्जेक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेज, ये चीज़ें समझ में आई। फ्रेज का काम जो होता है वो सेंटेंस के आखिरी में लग करके सेंटेंस को पूरा करने का होता है। सिर्फ अगर आखिरी के वर्ड अगर आ जाएँ तो वो सेंटेंस नहीं कहे जाते, इसको याद रखेंगे। इसी चीज़ के लिए मैंने 4 मिनट में चीज़ों को आपको समझाया है। ठीक है, आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब द सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब कि आप देखिए द सन और राइजेज हो चुका है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, लेकिन इन द ईस्ट में कहीं भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? ये आपका फ्रेज हो गया। जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखेगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लॉज, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कैट इज़ सिटिंग ऑन द वॉल, बिल्ली जो है वो बैठी हुई है कहाँ पर? दीवार पर। ठीक है, योर फ्रेंड इज़ वेटिंग एट द डोर, तुम्हारा दोस्त जो है वो वेट कर रहा है कहाँ पर? दरवाजे पर। ठीक है,
तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जो भी ये नीले कलर का दिख रहा है ना आपको, ये आपके फ्रेज़ हैं, ठीक है, फ्रेज़ हैं। और बाकी जिसमें सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है वो क्या है, क्लॉज है, ठीक है। योर बुक इज़ लाइंग अंडर द टेबल, तुम्हारा बुक जो है वो टेबल के नीचे रखा हुआ, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। लाइंग अंडर द टेबल, टेबल के अंदर है, ठीक है, या टेबल के ऊपर बोल सकते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए हैं, आप यहाँ पर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, क्लॉज क्या है। क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ही स्लेप्ट, मतलब कि वह सोया, ठीक है, वह सोया। तो मतलब क्या है, वह सोया, मतलब कि सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है। जैसे कि ही जो हो गया ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन भी बन सकता है, प्रोनाउन भी बन सकता है। ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। ही किक्ड द बॉल, तो ही मतलब क्या हो गया, ये फिर सब्जेक्ट हो गया और ये प्रोनाउन है। वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और ये क्या है, प्रोनाउन है। ही जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये प्रोनाउन है। ये तो हो गया काम अपना। फिर इसमें देखो किक्ड जो है वर्ब हो गया, गोइंग जो है वर्ब हो गया, प्रीफर्स जो है वर्ब हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ चीज़ों को और देखेंगे, जैसे कि किसी भी चीज़ में, जैसे कि नाउन में अगर हम लोग एस या ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। सब्जेक्ट में अगर एस या ई एस जोड़ दें तो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंगो, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अगर मैंगोज़ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, मतलब कि बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ ये चीज़ें होती हैं, जब एस या एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर हम वर्ब के साथ बात करें तो एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, और अगर एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं तो वो प्लूरल होता है। जैसे प्रीफर्स, प्रीफर्स क्या हो गया, ये बॉब है। अब बॉब में एस लगा दोगे तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर रहेगा, अगर यहाँ पर ही पूछ दिया जाए वी प्रीफर कॉफ़ी, ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ही जो है वो एक पर्सन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, एक वचन के साथ एक वचन वाला ही यहाँ पर क्रिया यहाँ पर लगाई जाएगी। तो ही एक वचन है तो प्रीफर्स। वर्ब के साथ क्या होगा, वर्ब के साथ अगर इसको हम लोग सिंगुलर बनाना है तो एस या एस लगा देते हैं तो प्रीफर्स हो जाएगा। वी जो है बहुत सारे लोग हो गए, तो वर्ब जो होगा प्लूरल चाहिए। प्लूरल वर्ब में कुछ भी नहीं करते छेड़छाड़, ठीक है। तो एट द एंड मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है, सब्जेक्ट में एस या ई एस लगा करके क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, और वर्ब में एस या ई एस लगा करके क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। दैट्स इट, इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ। सब्जेक्ट आपको पता ही एस या एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, अब वर्ब में एस या एस लगाओगे तो सिंगुलर बन जाएगा, इसका अपोजिट। इस तरीके से चीज़ों को याद कर लो। तो ये थी हमारी सब्जेक्ट और क्लॉज की वीडियो, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें और हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, बट थोड़ा सा और देख लीजिए। सम सेंटेंसेज में हैव मोर देन वन क्लॉज, किसी किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं। मतलब क्लॉज मतलब क्या, क्लॉज मतलब कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। तो हो सकता है एक सेंटेंस में ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए कि रोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, रोहन सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब हो गया, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है मेन वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब तो है। एंड राम इज वॉचिंग मूवी, राम जो है सब्जेक्ट है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग जो है मेन वर्ब है। मेन वर्ब मैंने आपको बताया था जिसमें ईडी वगैरह लग जाए, ठीक है, जिसके थर्ड 3 फॉर्म होते हैं, और जिसमें आईएनजी लग जाए उसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। जिसमें एस या एस लगाया जाए, ठीक है, वो सब मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। तो हो गया, और फिर यहाँ पर मूवी जो हो गया ये आपका फ्रेज हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। देखा आपने कितना आसान है चीज़ें समझना। लेकिन बस यही है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में होंगे तो अब तक जा चुके होंगे। अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो सीखना चाहते हो। मैं ये कह रहा हूँ ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। आपको लगेगा कि ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, ऐसा नहीं है। आप जहाँ टेंशन लगाओगे ना वहाँ चीज़ें समझ पाओगे। बाकी इच्छा आपकी, आप कहाँ से सीखना चाहते हो, कैसे सीखना चाहते हो, मूड कैसा आपका सीखने का, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक के बाद आप देखोगे मेन वर्ब के बाद जब भी कोई आपका यहाँ पर नाउन दिखता है तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वॉचिंग अ मूवी, ये एक हो गया, आर्टिकल है, ये जो है ये आर्टिकल है, मैंगो जो हो गया नाउन हो गया, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। फ्रेज भी हो गया,
और कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर रहा है, पूरा करने का। राम इज वॉचिंग, राम देख रहा है, तो क्या देख रहा है, तो मूवी देख रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, फ्रेज भी है। क्लॉज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन 2 भी हो सकता है। ये 2 कॉम्बिनेशन देखने को मिल गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि सेंटेंस के अंदर, अब ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, ठीक है। चलो आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए, इट वॉज हॉट सनी डे एंड द पार्क वॉज वेरी बिजी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इट है और यहाँ पर वॉज है, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ठीक है। द पार्क है, सब्जेक्ट है। वाई जो है, वॉज जो है, ये क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर भी क्लॉज हो गया। ही सैड, ये भी हो गया। आई डोंट नो, ये भी हो गया, ठीक है। आई वॉन्ट, ठीक है। तो ही सैड दैट आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट आई वांट, कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखोगे कि एक से ज़्यादा क्लॉजेज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर तो 3 क्लॉज है। ही सैड, एक सब्जेक्ट वर्ब, एक सब्जेक्ट वर्ब, एक सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। तो 3 क्लॉज भी देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एवरी सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट 1 क्लॉज बट एवरी क्लॉज फॉर्म ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक सेंटेंस है, जैसे ये पूरा एक सेंटेंस है, तो इसके अंदर कम से कम एक क्लॉज तो रहना ही चाहिए, ठीक है। अगर क्लॉज नहीं रहेगा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, तो वो क्लॉज बनेगा ही नहीं, ठीक, सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो जब भी कोई सेंटेंस होगा उसमें एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, तभी वो जा कर के चीज़ें बनेंगी। जैसे राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, तो राम ईट्स, ये क्या है, ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये रहेगा तभी तो सेंटेंस बनेगा। अदरवाइज आप अ मैंगो करोगे तो वो सेंटेंस तो बना नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जा कर के सेंटेंस बनता है। और इसका मतलब ये है कि एक क्लॉज तो होना ही चाहिए सेंटेंस के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी क्लॉज फॉर्म ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। अब सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक कहीं ना कहीं एक सेंटेंस की बात करें, जैसे ही स्लेप्ट, अब इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज हो सकता है, लेकिन एक क्लॉज ज़रूरी नहीं है कि वो एक सेंटेंस बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक सेंटेंस है, इसमें क्लॉज मिल जाएगा आपको, लेकिन जहाँ पर अगर हम बात करें, चलिए मैं दिखा देता हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, अब ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आपका सेंटेंस बना ही देगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए। तो क्लॉज तो सेंटेंस के अंदर हो सकता है, लेकिन जो क्लॉज है वो ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस हो ही, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। बाकी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके, क्लॉज के टाइप कितने होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात करेंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, बेसिक चीज़ें सीख लोगे तो एडवांस चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। बाकी वोकैब के भी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग बता देना। वोकैब अगर चाहोगे तो हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए डेली बेसिस पे 10 से 12 वोकैब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और मज़ा आएगा। इच्छा आपकी है, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ सजेशन सुझाव तो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।